हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे केमिस्ट्री के। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं उसके नेक्स्ट वाला यूनिट 6, जिसकी हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 6, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको उस लेक्चर में जब मैं आपको लिक्विड स्टेट का वीडियो सॉल्यूशन दे रही थी उसी टाइम में मैं आपको बताया था कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी इससे ज्यादा न्यूमेरिकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब रिटर्न फॉर्म में भी क्वेश्चन बहुत, देखो इस चैप्टर का रिटर्न फॉर्म वाला ज्यादा आता है लेकिन एमसीक्यू भी भर भर के पूछे गए। तो अच्छी खासी स्कोरिंग वाले चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ लो अच्छे से। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, उनके बीच का बॉन्डिंग क्या है, आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म, सारा चीज पढ़ लो, बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, स्कोरिंग वाला चैप्टर है। कई बार आपसे एग्जाम में कंफर्म है इस वाले यूनिट से तो पूछता ही पूछता है, बाकी सबको वो स्किप कर लेगा, इसे स्किप नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हेडिंग है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूछ रहा है इसमें कि ये आपका, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो किस चीज से बनता है, तो वो एक्चुअल में बनता है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड से। ठीक, कोई आपका मेटल होगा, ठीक, उसके चारों तरफ लिगेंड्स होंगे और किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और मेटल क्या करता है, सबसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यानी यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, ठीक, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में, तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, सिंगल हो सकता है। फिर एक नया बॉन्ड आता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें दो एटम होंगे, इसमें एक आपका इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी एक हो जाएगा डोनर, दूसरा हो जाएगा एक्सेप्टर। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके थ्रू एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, कंपाउंड क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ओके, तो ये एक प्रकार का क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, मेटल मतलब मेटल और लिगेंड से मिलकर बना होता है। और लिगेंड को आपको मैं डिटेल में आपको क्लास में भी पढ़ाई हूँ, तो आपको मैं मान के चली हूँ कि आप वो लिगेंड वाला जो है पूरा अच्छे से आप पढ़कर आए हैं। ओके, चले आगे। तो जितना भी आपके पास ये लिगेंड है आप उसे अच्छे से पढ़े होंगे। क्या है क्वेश्चन में, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ओके, हो गया। फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल फेनिल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन है NH2। टू वन हो गया, 2,4। अब आपको बताना है ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, आपको ये बताना है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। याद रखना ये आपका रिंग में गया हुआ है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मतलब यही एक ही लोन पेयर अवेलेबल है, वही देगा ही, तो इसका क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो आपका वन लोन पेयर या वन नेगेटिव चार्ज मेटल को डोनेट करते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे लिगेंड जो एक नेगेटिव चार्ज मेटल को दे सकते हैं या फिर एक लोन पेयर क्या करते हैं, मेटल को दे सकते हैं, तो उसे बोला जाता है मोनोडेंटेड। यदि अगर उसी कंपाउंड के पास कोई दूसरा लिगेंड है जिसके पास दो साइड है, जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड में, मेरे पास क्या है, दो हाथ है, तो मैं क्या हूं, बाइडेंटेड हूं।
अगर मेरे पास 3 हाथ होते मैं ट्राइडेंटेड होती, क्योंकि मैं 3 चीजों को आराम से पकड़ सकती हूँ। एक हाथ में आलू रहेगा, एक हाथ में सब्जी रहेगा, एक हाथ में बुक्स पकड़ सकती हूँ, बहुत सारी, काम ज्यादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। अभी मेरे पास 4 हाथ होते तो मैं टेट्राडेंटेड होती, 5 हाथ होते पेंटाडेंटेड। तो वैसे ही एक ही लिगेंड के पास जितने ज्यादा डोनर साइट होते हैं, अब वो चाहे इलेक्ट्रॉन कैसे भी दे, लोन पेयर से दे चाहे निगेटिव चार्ज से दे, वो उसकी मर्जी, लेकिन आपके पास उतने साइट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपका है, आप देख लेना इसका रियलिस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, अभी के लिए जितना याद है मैं लिख दी। तो ये आपको क्या है, एक ही इसके पास साइट है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो इसे बोला गया है क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर वही 2 रहता तो बाइडेंटेड, 3 रहता है तो ट्राइडेंटेड, 3 से ज्यादा 4 5 होता है एक ही लिगेंड में, मतलब सपोज करो मैं एक लिगेंड हूं, मेरे पास क्या 10 है, 10 हाथ है, तो मैं पॉलीडेंटेड हो जाती। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, तो मतलब एक से ज्यादा साइट है मेरे पास मेटल को देने के लिए। ठीक, चलो तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सॉरी बी। ठीक है, चले आगे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड आपका पूछा गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो 1 ही था। क्वेश्चन नंबर 2, द लिगेंड, आपके पास लिगेंड दिया गया है, आपको बताना है कि ट्राइडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है, टेट्रा है या बाई है, आपको सोच के बताना है। मतलब लिगेंड दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो लिगेंड आपको पता होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखो आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 लगे हुए क्या है, ये वाले कंपाउंड्स हैं। क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 NH2। ठीक, यहां पर भी यही लगा है, CH2 CH2 NH2। और आपको पता है कि कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर होता नहीं है, होता किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। ठीक, इधर भी नाइट्रोजन के पास, CH2 CH2 NH2, इधर भी नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे खुद के एक नाइट्रोजन के पास भी है। तो बता दो कितने साइट यहाँ पे हो गए, तो हम लोग के पास यहाँ पे कितना साइट हो गया, 1 साइड यहां से मेटल को दे सकता है, यहां से मेटल को दे सकता है, यहां से मेटल को दे सकता है, और यहां से मेटल को दे सकता है। यानी मेटल को देने, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, एक कंपाउंड है, ओनली 1 लिगेंड, ये पूरा क्या है, 1 लिगेंड है। तो एक ही लिगेंड में एक से ज्यादा साइट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो पॉली का तो एग्जाम्पल ही नहीं है, फिर भी कितना डेंटेड है, 4 है, 3 है, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ट्राइडेंट, अच्छा ये सी है। ठीक है, आई होप आपका भी आंसर सी ही आया होगा। बहुत इजी वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस ये कि क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे बच्चों जब आपको लिगेंड मेटल वगैरह सब पढ़ कर आए। नहीं पढ़े रहेंगे तो वही बातें, पीछे जाना पड़ेगा, पेज को टर्न करना पड़ेगा, क्या था उस मेटल का स्ट्रक्चर या उस लिगेंड का स्ट्रक्चर। चले आगे क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकेंड। चलो ये आपसे पूछा गया है, ठीक। ओके, डाइक्लोरोबिस पूछा गया। सबसे पहले मैं आपको बताई थी, फर्स्ट थी, तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे आईपीएससी बता दे रही हूँ, क्या है इसका रूल, आईपीएससी का रूल क्या कहा गया था। आईपीएससी का रूल बोल रहा है कि सबसे पहले आप केटायन का नाम लिखो, उसके बाद आप एनायन का नाम लिखो। अब आपके एनायन में तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका मेटल होता है और एक आपका क्या है, लिगेंड्स होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम कैटायन एनायन क्या बता रही है, तो 2 कंडीशन पे है, ठीक। एक काम करो, 2 कंडीशन इरेज कर दो। आपके पास सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है एफिशिएंस, मैं जल्दी से रिकैप करके बता दे रही हूँ, एफिशिएंस है, ये कॉम्प्लेक्स है। आप कहेंगे कि मैम कैटायन एनायन कैसे पता करें, तो याद रखना जब भी आपके ब्रैकेट की इस साइड कोई काउंटर आयन हो, देखो इस पूरे में, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ, K4 FeCN6। अब देखो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे काउंटर आयन। अब कोई जरूरी नहीं है कि काउंटर आयन हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, बिल्कुल नहीं,
ये क्या होता है, ये लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। फिलहाल के लिए ये यहाँ पे लेफ्ट तौर पे प्रेजेंट है। ओके, ये वाला पूरा क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी के अंदर सारी चीजें हैं। ये आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपका है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के लिख रही हूँ, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख लिया, सेंट्रल मेटल एटम। ये आपका क्या है, ये आपका है लिगेंड। ठीक है, ये आपके लिगेंड्स है। तो इसमें कहा गया है पहले कैटायन का नाम लिखो, तो सबसे पहले हम लोग के पास कैटायन है, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, कैटायन का नाम लिखते वक्त एक बार सेकंड रूल में ध्यान रखना, जब भी हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन के नाम में हम लोग कभी भी अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन कैटायन, अगर एक से ज्यादा कैटायन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डाई ट्राई टेट्रा इन सब का यूज नहीं करेंगे। याद रखना, काउंटर आयन में कभी भी नहीं करते, ये सारे क्या है काउंटर आयन, ये आपका क्या है काउंटर आयन, इसमें कभी भी डाई ट्राई ट्राई का यूज नहीं करते। तो ठीक है, इसका नाम तो क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा, पहला कैपिटल में लिख दो पोटेशियम। ओके, सिंपल सा नाम। ओके, अब आ जाओ एनायन में, तो ये वाला पार्ट कैटायन हो गया, ये वाला पार्ट एनायन हो गया। अब एनायन में तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में दो चीजें हैं, मेटल है और लिगेंड है, तो किसका नाम पहले लिखे, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। लिगेंड में भी दिक्कत की बात है, क्योंकि लिगेंड्स भी तो आपके कई टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है निगेटिव लिगेंड, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम किसका नाम पहले लिखे, तो इसमें काम करते हैं ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं, जिसका नाम पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही टाइप का लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है, और वो कैसा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है। तो निगेटिव लिगेंड वालों के नाम के आगे आइडो लगा दो या फिर ओ लगा दो, इन दोनों के नाम के आगे बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, ओके, इसका नाम क्या है, साइनाइड। तो आपको पता होना चाहिए साइनाइड पे एक निगेटिव चार्ज होता है, यानी ये निगेटिव वाले लोग हैं, तो निगेटिव वाले लोग को भाव देना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसमें आइडो लगा दो या ओ लगा दो, तो साइनो लगा दो या साइनाइडो, बात तो एक ही है। तो इसका हो जाएगा, हाँ, एक और बात, अब हम लोग लिगेंड को लिख रहे हैं, तो लिगेंड में आप ट्राई ट्राई ये सब का यूज करेंगे। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो। अब लिगेंड का नाम हो गया, काउंटर आयन का नाम हो गया, अब आ जाते हैं सेंट्रल मेटल आयन पे। तो सेंट्रल मेटल आयन का दो कंडीशन है, इसका भी दो कंडीशन है, कहा गया सेंट्रल मेटल आयन, अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव है तब वैसे ही नाम रखो सेम, अगर आपका निगेटिव है तो आपका नाम का जो भी नाम होगा उसके आगे 8 ऐड कर देना। तो आप लोग कहेंगे कि मैम कैसे पहचाने किसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस ब्रैकेट के ऊपर अगर जो चार्ज आ रहा है, अब ये चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है और ये चार्ज हमें खुद से बनाना पड़ेगा, यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो मुझे खुद से सोचना अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन और ये एनायन। अगर ये एनायन है तो मतलब पूरे पे निगेटिव चार्ज, यानी सेंट्रल मेटल आयन आपका क्या है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो हम लोग नाम में क्या लगाएंगे, 8 लगा देंगे। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम फेरस होता है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, और सब कुछ स्मॉल लेटर से लिखना है। लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यस सोचो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसका एक पोटेशियम पे +1 तो 4 पे +4। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालते हैं सबको लेकर साथ चलते हैं। ठीक, उसमें काउंटर आयन चाहे हो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो, इससे कोई मतलब नहीं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। तो इसका हो जाएगा +4, आयरन का तो निकालना ही है, इसको x मान लो। ठीक, इसका हो जाएगा +4, इसको x मान लो। ठीक, एक साइनाइड पे 1 -1 तो 6 साइनाइड पे 6 माइनस। ठीक, इज इक्वल टू इस पूरे पे कोई चार्ज है, अरे भाई आप चार्ज अपने से अज्यूम करें ना, क्या एक्चुअली में चार्ज था, नहीं था, तो इसको भाई हटा दो, आप कंफ्यूज मत होना, 0। इसको सॉल्व कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और इसको रोमन न्यूमेरिकल में लिखते हैं। आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्लोरो। हाँ, लिगेंड अगर आपका बाइडेंटेड है तो वहां पे डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, तब वहां पे यूज करेंगे 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस। ओके, ऐसे यूज करेंगे एक्सेट्रा। ये
चलो अब यहाँ पे आपको लिखा है डाइक्लोरोबिस, इसका मतलब पहले तो एक काम करो, पहले ये ब्रैकेट बनाओ, ठीक। पहले डाइक्लोरो मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखा है, अगर लिगेंड का नाम लिखा है तो मतलब इसके काउंटर आयन कोई प्रेजेंट ही नहीं है, होता तो नाम होता ना, ठीक। तो एक काम करो, पहले ये देखो कौन सा मेटल है, तो कॉपर है, कॉपर लिख दो, ठीक। आपके पास क्लोराइड है, एक मिनट, क्लोराइड क्या है, 2 हो जाएगा, ओके, क्योंकि डाइक्लोराइड हो। और 20 यूरिया ये लिखा गया तो क्या उसको लिखे 20, यानी ये बाइडेंटल लिखो, और यूरिया का फॉर्मूला NH2 Cu NH2। अब ये बाइडेंटेड कैसे है, तो जाहिर सी बात है ये तो देगा नहीं, ये देगा या तो ये देगा, ठीक, ये दोनों में से ये देंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर ये देखो सारे में बना हुआ है, तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट में कॉपर, ये देखो कॉपर, कॉपर तो सारे में है। अभी देखो कॉपर Cl2, ये गलत हो गया ना क्योंकि Cl2 ऐसे लिखा गया, कॉपर अच्छा कैपिटल में लिख दिया है, चलो ठीक है। एक ब्रैकेट में Cl2 आ गया और एक ब्रैकेट में आ गया CONH2 का ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हैं। और कितना है, 2 है, तो इस पूरे ब्रैकेट के आगे 2, ठीक, ओके, क्लियर है। चलो ये वाला होगा ऑप्शन। तो पहली बात तो काउंटर आयन इसमें है ही नहीं, अगर होता, अगर लेफ्ट साइड होता तो इसका आगे लेफ्ट में नाम रहता, राइट साइड होता तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नाम होता, कुछ नहीं है, मतलब जहां पे काउंटर आयन है उसको कट कर दो, ये वाले में, इसमें भी काउंटर आयन कट कर दो, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ये देखो COCl2 ये तो सही है, Cl2 तो रहेगा, ये भी है, ये भी है, सही है। CO ये भी सही है, NH2 का ट्वाइस का अरे भाई NH2 दो NH2 है ना, देखो फॉर्मूला देखो, 2 NH2 है और 20 लिखा गया है, 20 मतलब पूरे ब्रैकेट का 2, पूरे ब्रैकेट का, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका बी। क्लियर है, चले आगे, ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स, किसमें सबसे ज्यादा आइसोमर शो करे, सोच के बताओ, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। आइसोमर वगैरह सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ाने लगूंगी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ओके, ओके, क्या बोला जिसमें लार्जेस्ट या नंबर ऑफ आइसोमर, तो इस वाले में चेक करो, रूथियम, इसमें कितना आइसोमर हो सकता है, 2 हो सकता है, एक सेकंड, 2 Cl एक ही आइसोमरिज्म होगा ना, NH3 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 पहला वाला। तो इसमें देखो आइसोमर कौन सा हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, Cl को एक साइड कर दो तो ये हो जाएगा ट्रांस, और एक Cl का इसी का और बना दो, रूथियम को इस साइड कर दो, एक Cl को इस साइड लगा दो तो ये सिस हो जाएगा, मतलब एक ही टाइप ज्योमेट्रिकल वाला शो करेगा, तो ये आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, ये वाला शो करेगा। चलो इसमें तो एक ही है, इसमें चेक कर लो, कोबाल्ट एथिलीन डाई अमीन है ना, तो इन आपका ये हो गया, इन आपका ये हो गया, 2 इन है ना, और 2 Cl2 है, ठीक, Cl2 प्लस, अच्छा, इसमें भी आपका वो हो सकता है, ज्योमेट्रिकल वाला हो सकता है, तो ज्योमेट्रिकल वाले इस दोनों को एक साइड कर दो, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस, और ट्रांस वाला ये देख लो, एक और इसमें शो होगा, एक और शो होगा, इसमें सिस और ट्रांस तो हो ही रहा है, साथ में इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो होगा, ठीक, तो इसमें आपका ज्योमेट्रिकल भी है प्लस ऑप्टिकल भी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें आपका ऑप्टिकल नहीं, देखो ऑप्टिकल वाला मेनली आपके मतलब एथिलीन डाइअमीन वाला तो शो करता ही, अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो एकदम याद कर लो, एथिलीन डाइअमीन वाला ऑप्टिकल शो करेगा, इसमें भी आपका सिस और ट्रांस वाला नहीं, इसमें तो कोई के कुछ नहीं आएगा, इसमें आपका पिरिडीन है, अच्छा इसमें भी कुछ नहीं आएगा, इसमें आपका ज्योमेट्रिकल शो है, इसमें दोनों शो हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी, ठीक है।
चले आगे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड, जल्दी से बता दो इसका नाम क्या होगा। इसका नाम ये देखो, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और कुछ है नहीं, काउंटर है तो हेक्सासाइनाइडो, और इस पूरे ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है यानी नाम में 8 लग जाएगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। ठीक, हेक्सासाइनाइडो हेक्सासाइनाइडो हेक्सा, मतलब पहला वाला कट वो कट कर दो, हेक्सासाइनाइडो हेक्सासाइनो। देखो साइनो भी सही है, साइनाइडो भी सही है, ठीक है। हमको तो फेरेट से मतलब है, ये देखो यहाँ आयरन है यहाँ फेरेट है, मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये भी रॉन्ग। इसका साइनाइडो नाइट्रो लिख दिया, भाई नाइट्रो तो उसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत है। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ, इसके पास क्या है, इज ड्यू टू, किसके वजह से ऐसा होगा। इसके पास कॉम्प्लेक्स के पास एक कलर शो हो रहा है, कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है इसमें, कोबार एनएसडी। तो एक बात बताओ, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे होता है, जब कहीं काउंटर आयन प्रेजेंट हो। हमेशा याद रखो, इसको याद करने का अच्छा तरीका है, जब भी कहीं काउंटर आयन प्रेजेंट हो तब वहां पे आयोनाइजेशन वाला शो करेगा। काउंटर आयन तो यहाँ पे है नहीं, मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कहीं पर भी लिंकेज वाला तब होगा जब वहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। ये सब में शॉर्टकट आपको पढ़ाई है क्लास में। एम्बीडेंटेड लिगेंड कहीं पर भी दिख जाए, एकदम आंख बंद करके लगा देना कि इसमें एम्बीडेंटेड है, मतलब लिंकेज वाला ही शो होगा। ये भी गलत हो गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड ही नहीं है इसमें। एम्बीडेंटेड ये लिगेंड क्या होते हैं, एससीएन, नाइट्रो हो गया, ठीक, ये सारे हैं। ज्योमेट्रिकल, हाँ इसमें ज्योमेट्रिकल तो हो सकता है। एक लास्ट वाला देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अरे भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम आपके पास कोऑर्डिनेशन कम से कम मिनिमम 2 कॉम्प्लेक्स तो होना चाहिए। या कितने कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, एक होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं, 2 कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए, मतलब ये भी गलत। ज्योमेट्रिकल वाला शो हो सकता है, चाहो तो चेक कर लो। सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल में क्या आता है, सिस और ट्रांस। एक बार सीएल को यहां रख दो, NH3, 4 NH3 है ना, NH3 NH3। एग्जाम में जब भी करना, अच्छा आपका तो रिटर्न नहीं है, ये वाला क्या है, सिस शो करेगा। अब इसी में एक दूसरा बना दो कोबाल्ट का, एक सीएल को यहां रख दो बस, और बाकी सब सेम। तो ये आपका बन जाएगा, एक सेकेंड, ये ट्रांस हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा सिस। अब देखो कुछ बच्चे सॉल्व किए होंगे तो उनका भी यही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर। चले आगे। 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव 4 आइसोमर्स, किसके पास क्या है, 4 आइसोमर्स है। अच्छा ये चेक कर लेते हैं, इस वाले में चेक करो। इसमें ये देखो काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो ये अंदर जा सकता है और एक बाहर आ सकता, एक सेकंड, पर दोनों में तो एक ही हो जाएगा। हाँ इसमें हो सकता है काउंटर आयन। देखो काउंटर आयन होना तो चाहिए, लेकिन काउंटर आयन क्या है, थोड़ा अलग होना चाहिए ना, बीआर अंदर गया तब भी उसका थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक। तो इसमें हो सकता है इथिलीडाइमिड, हाँ इसमें आयोडाइजेशन वाला शो हो सकता है। और कौन सा शो हो सकता है, हाँ इसमें आपका सिस और ट्रांस वाला भी शो कर सकता है, मतलब ज्योमेट्रिकल। और कौन सा शो हो सकता है, इसमें बाई इन आ गया, मतलब ऑप्टिकल शो करेगा ही करेगा, ऑप्टिकल। और कौन सा 4 बोला है ना, 4 आइसोमर्स शो करेगा। और कौन सा हो सकता है, इथिलीडाइमिड हो गया, आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, 3 ही शो कर रहा है, और तो कुछ नहीं है इसमें। और नहीं है शो कर रहा है, हो सकता है आ गया होगा, एक और शो कर रहा होगा ये, लेकिन बाकी सब में नहीं शो करेगा। ये देखो यहाँ काउंटर आयन तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिकल शो करेगा, सिर्फ ऑप्टिकल है, सिर्फ ऑप्टिकल। मतलब ये तो गलत हो गया भाई, 4 यहाँ क्या तो एक ही है। इसमें चेक करो, इस वाले में आयनाइजेशन शो नहीं करेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल होगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल, और ऑप्टिकल नहीं होगा, तो ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल वाला शो करेगा। इसमें आपका इसमें आपका ज्योमेट्रिकल, सॉरी ना ही ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, 2 है ना, और ये भी 2 है, ये भी 2, हाँ ज्योमेट्रिकल बस शो करेगा और कुछ नहीं। तो ये भी गलत, करेक्ट ऑप्शन कम से कम इसमें 3 तो शो हो रहा है, एक देख लेते पता नहीं क्या होगा, या तो क्वेश्चन गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। चले आगे।
एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कर लेते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करो। चलो बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही सिस और ट्रांस वाले की बात कर रहा है। सारे लिगेंड क्या है, सेम है। पहली बात तो ये टेट्राहेड्रल बनाता है। एमएन वाला क्या करता है, टेट्राहेड्रल। और मैं आपको पढ़ाई हूं कि टेट्राहेड्रल वाला कभी भी सिस और ट्रांस शो नहीं करेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। देन PTNS3Cl, इसका चेक कर लो। तो इसमें देखो 3 लिगेंड एक साथ है, एक लिगेंड को अलग कर दिया है, इस पे भी शो हो सकता है वैसे। हाँ, इसमें देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं, अच्छा एनो है ना, हाँ तब तो शो करेगा। एग्जिबिट किसमें, ज्योमेट्रिकल वाला पूछ रहा है। अच्छा इसको बनाते हैं। PTCl नहीं, ये तो आपका हेक्साडेंटेड हो गया ना। सिस और ट्रांस वाला भी कैसा होगा। चलो अच्छा इसको बना लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। NH3 NH3 NH3Cl, एक ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका। इसका देख लेते हैं PT। तीन पीरियड C2H5 3। अच्छा ये दो कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये नहीं शो करेगा। इसमें आपका दो कॉम्प्लेक्स है और ये आपका है फॉस्फीन है, ट्राइफॉस्फीन है, तो ये भी आपका शो नहीं करेगा। अब ये एंडो वाला ग्रुप आ गया, एंडो वाला ग्रुप 5 Cl है। अच्छा ये शो कर सकता है शायद Fe H2 सारा H2 लगा दो। तो इसमें भी हम लोग सिस और ट्रांस थोड़ा पता करने में मुश्किल होगा। एंडो H2O, तो यहाँ पे तो सारी, ये देखो इतने सारे आपके क्या हो गए, सेम मॉलिक्यूल हो गए, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ये। इसमें देखो कैसे शो कर सकते हैं, इसमें भी सेम है, पर हम लोग काम करते हैं इसको लेके चलते हैं। ये आपका हो जाएगा ट्रांस, लेकिन एक मिनट, कुछ मुझे ऑप्शन कुछ गलत लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें भी गलत हो जाएगा। नहीं तो ये तो नहीं होगा, एक बार मैं फिर से ट्राई करूँ, ये नहीं होगा। इसमें भी 5 सेम हो गए, एक अलग हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको मैं एक बार फिर से बनाऊं, हो सकता है इसमें आ जाए। प्लेटिनम है, फॉस्फीन है ना, 1 2 C2H5 E2H5 ओके। तो ये ट्राइफॉस्फीन है। एक काम करते हैं ना, इसको इस तरीके से बना देते हैं। तीन तीन फॉस्फीन है, दो, हाँ ये आपका बन सकता है। अब देखो फॉस्फीन, इसके साथ C2H5 का ट्राइस लगा दो, ठीक। एक फॉस्फीन को यहां लगा दो, एक फॉस्फीन को यहां, 3 ही हुआ, 2 5 हो गए। Cl और एक प्लेटिनम किसी और से प्लेटिनम से अटैच है, तो यहाँ पे देखो Cl को हम लोग एक साइड कर दो, एक Cl को उठा के यहाँ रख देना, तो सिस और ट्रांस शो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, C। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें बता दो ज्योमेट्रिकल वाला कौन शो करेगा। इसमें सिस और ट्रांस बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि सारे इन है, गलत। इसमें देखो 5 आपके ये हो गए, एक ब्रोमीन हो गया, इसमें भी आई थिंक नहीं बता पाएंगे। इसमें देखो 3 वैसे, ये कोबाल्ट वाला ये शायद बता सकते हैं, ये बता देंगे। अमोनिया को क्या करो, एक साइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन गया ट्रांस। अब इसी का वो सिस कैसे बनेगा, एक अमोनिया को यहां लगा दो, आपको सिस बनाना है ना, अमोनिया को साथ साथ लगा दो। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी, ज्योमेट्रिकल वाला शो करेगा। और बाकी सब नहीं शो करेंगे, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड एक साथ हो गए, एक अलग हो गया। कम से कम 2 लिगेंड अलग होना चाहिए, 2 लिगेंड अलग, मतलब 2 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड सेम, तब जाके ये होगा ज्योमेट्रिकल वाला शो करता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following complexes species is not expected to exhibit optical isomerism। देखो फर्स्ट वाले यूनिट में यही है, 6 यूनिट में आइसोमेरिज्म, IUPAC, बस इतना है। सेकंड वाले यूनिट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, CFT वगैरह।
तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो इन वाले हैं, सारे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करता है। या देखो ये वाला तो शो करेगा ही, कंफर्म है। ये वाला भी एक सिस वाला शो करेगा, एक ट्रांस वाला शो करेगा, और ये वाला भी शो कर सकता है। तो आई थिंक इन वाले, एक सेकंड इसको बनाते हैं। इसमें एक NH3 लगा दो, 2 NH3, 2 Cl, 1 इन। ऑप्टिकल वाला शो करेगा। हाँ ये तो शो कर सकता है, ये रोटेट करेगा, ये वाला भी रोटेट कर सकता है, ये भी शो करेगा, ये भी। आई थिंक ये नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें आपका 2 बनता है, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। तो एक शो करेगा, एक शो नहीं करेगा, बाकी सब कर रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलो अब यहां तक बच्चों आपका यहां पे क्लियर हो गया। ये वाला भी यूनिट नंबर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका भी मोस्ट हम लोग एक्सपेक्टेड और PYQ सब सॉल्व कर लिया एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग 7 और इसके देन 8 वाला जो लेक्चर यूनिट है उन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से वो दोनों यूनिट को पढ़कर आना। 6 वाला पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको दोबारा से ही इसे देखना है तो आप एक बार रिवाइज करके तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को सॉल्व करना। अब इसका आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए PDF फॉर्म में तो आपको DNS एजुकेयर ऐप पे जो है ना डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहां से आप PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और YouTube पे तो इसका प्लेलिस्ट है, आप इसे देखकर कभी भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो बच्चों यूनिट 7 इसी का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। बहुत ज्यादा उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे CFT वगैरह से। और लास्ट जो यूनिट है स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग इसी चैप्टर से पूरा वो रिलेटेड ही है, उसमें हम लोग टर्म सिंबल वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कंफर्म है यूनिट 8 और यूनिट 7 से तो भर भर के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।